ये के साथ उसको सपोर्टिंग के साथ रखिए। और जो आपका सूक्ष्म शरीर है, ऊर्जा शरीर है, उसके प्रोटेक्शन की पूरी जिम्मेदारी देवात्माएं निभाती। ये दिव्य सहयोग हमें हमेशा से, हमेशा के लिए, हर समय उपलब्ध रहता है। हम उसको एक्सेस नहीं करते। आप झील के किनारे सुंदर चांद की चांदनी में एक सुरक्षित गोल दायरे के भीतर बैठे हैं, और यहां आपकी चेतना चारों ओर के वातावरण का अवलोकन कर रही है। सभी साधक अपनी वाइब्रेशंस फील करें। महसूस कीजिए वो क्या महसूस कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? बचिए नहीं। ये वाइब्रेशन डर की भी हो सकती है, क्रोध की भी हो सकती है, घुटन की भी हो सकती है, आनंद की और जॉय की भी हो सकती है। अपने भीतर के भावों को बाहर आने का अवसर दीजिए। आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप सब बिल्कुल ठीक दिशा में जा रहे हैं। कृपया अपने भावों को ऊपर आ जाने का अवसर दीजिए। मुझे लगता है कुछ साधकों को अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि भाव को कैसे जाने। आइए एक अन्य प्रयोग का सहारा लेंगे। अब इस समय जब आप झील के किनारे चांदनी रात में सुंदर चांदनी के नीचे एक गोल व्रत में प्रोटेक्टेड हैं और ध्यान में बैठे हैं और अपनी अवस्था को देखने का प्रयत्न कर रहे हैं, अपनी श्वास को गहरा दीजिए। बहुत सुंदर। चेष्टा करेंगे कि श्वास जिनकी हृदय तक जाती है वो हृदय से नीचे आए और नीचे आए। स्वादिष्ठान मणिपुर तांडेन तक पहुंचाने की चेष्टा कीजिए और श्वास को बाहर फेंक दीजिए। जाने दीजिए बाहर। एक और श्वास आपके भीतर गहरे और इसको बाहर निकल जाने दीजिए। एक और श्वास। बहुत अच्छे। तनिक देखिए ये आपके श्वासों की गहराई को। उतर जाइए श्वासों की इस गहराई में। कोई नहीं बचे, बस आप और फिर आपका श्वास।
देखो और देखना हो जाओ। अपने भीतर उठते हुए भाव को ख्याल में लें। बिना किसी भेदभाव के जो ख्याल आ रहा है उस ख्याल को गहराई से देखें। देखिए वो ख्याल आपको क्या कह रहा है। बात कीजिए इससे। यू आर टॉकिंग टू योर इनर सेल्फ। मैं अपने स्वयं से वार्ता कर रहा हूं। संदेश को पकड़ने की चेष्टा करेंगे, जानने की चेष्टा करेंगे। महसूस कीजिए क्या संदेश है। अपने को बीच से हटा दीजिए। चेष्टा करेंगे जानने की कि इस संदेश के पीछे कारण क्या है। बहुत सुंदर। आप सभी बहुत सुंदर तरह से कर रहे हैं। ये अद्भुत है। किसी लॉजिक को बीच में स्थान ना बनाने दें। किसी तर्क को मध्य में ना आने दें। यू आर वर्किंग लाइक ए कॉन्ड्यूट। बहुत अच्छे। आपके अनुभव में यदि कोई पॉजिटिव पॉइंट आया है और पॉजिटिव रीजन आया है, ईश्वरीय शक्ति के धन्यवाद के साथ उसको स्वीकार कीजिए। आपके ख्याल में यदि कोई कष्टप्रद या नेगेटिव रीजन आया है, ईश्वरीय चरणों में उसको अर्पित करके क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, ये जो भी कोई मेरे कर्म का फल है, मैं इसको आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं, कृपया मुझे मेरे इन पापों को अक्षमा करें। क्षमा प्रार्थना पुनः दोहराएंगे। क्षमा प्रार्थना पुनः दोहराएंगे। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, मेरे इन कर्मों से जिस भी आत्मा को मैंने दुख पहुंचाया हो, मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। पुनः दोहराएंगे। पुनः दोहराएंगे। आपकी चेतना आपके श्वासों पर है। आप ईश्वर से
अपने जीवन के होने वाले अनेक अनेक अच्छे बुरे अवसरों को हैंडल करने के लिए शक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। हे ईश्वर, हमें शक्ति प्रदान करें। महसूस कीजिए कि शक्ति किस स्वरूप में आप पर बरस रही है। हे ईश्वर, हमें शक्ति प्रदान करें। हे ईश्वर, हमें शक्ति प्रदान। आप सभी ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं और आप सभी उन उच्च आत्माओं का धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने आज इस क्रिया में अपना डिवाइन सहयोग हमें प्रदान किया है। आपकी चेतना आपके श्वासों पर है और आप पुनः वापस स्वयं को उसी सुरक्षित वृत्त के भीतर महसूस कर रहे हैं जो एक झील के किनारे चांदनी रात में चंद्रमा की शीतल किरणों के नीचे बना हुआ है। अपनी अवस्था का भान लीजिए। महसूस कीजिए स्वयं को। बहुत अच्छी। 3 लंबे गहरे श्वास। श्वास भीतर, श्वास बाहर। बहुत अच्छे। आप झील, झील के एनवायरनमेंट, जहां बैठे हैं उस स्थान पर प्रकृति, पौधे, जो कुछ आपको दिखाई दिया, पशु पक्षी जानवर, सबको धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने साधना की इस क्रिया में आपको सहयोग किया। आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं। अब आपका सुरक्षा का घेरा हटा दिया जाए, उससे पहले आपका कंफर्टेबल होना आवश्यक। आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं। आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं और आपकी चेतना आपके श्वासों पर है। मुस्कुराइए। आप आनंद में हैं और ठीक इस क्षण आपका सुरक्षा का दायरा, सुरक्षा का घेरा हटाया जा रहा है। चंद्रमा की शीतल किरणें
आपके पूरे शरीर रोम रोम पर पड़ रही हैं और आप आनंदित महसूस कर रहे हैं। इसी आनंद की अवस्था में रहते हुए प्रसन्न मन से एक बार पुनः समस्त जीव जगत का धन्यवाद करते हुए अपनी उंगलियों के पोरों को हिलाएंगे। अपनी हथेलियों को मिलाएंगे और हल्का घर्षण करेंगे। गरम हथेलियों को अपनी आंखों की पलकों, चेहरे और बदन पर रख देंगे। आनंद के साथ मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों की पलकों को खुल जाने दें। बहुत अच्छे। आप सब कैसा महसूस कर रहे हैं? कृपया अनम्यूट करके बताएं कैसा फील हो रहा है। एक शब्द में एक जवाब शब्द में दीजिए। जवाब दीजिए। जी। जी। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। अंडा। अंडा। बहुत बढ़िया। बहुत हल्का था सर। एक एक करके जोर से बताएंगे। अच्छा लग रहा सर। बहुत बढ़िया। और सर बहुत हल्का लगा, बहुत ही वेरी अच्छा गुड। लगा। बहुत बढ़िया उषा जी। और कोई? सर बहुत आनंद आया। आनंद आया स्वतंत्र गुप्ता जी, वेरी गुड। और सर मेरी गर्दन में दर्द हो गया। आनंदित। ऋचा, गर्दन में दर्द किसके हुआ? गर्दन में दर्द किनके हुआ भाई? सर बहुत मेरे। अद्भुत लग रहा है प्रभु जी। बहुत बढ़िया प्रेमानंद। गर्दन में दर्द किनके हुआ? नाम सर बोले। मेरे। कौन? रुचि। रुचि। रुचि, जिस समय वहां ऊर्जा आई थी तो क्या कोई नेगेटिव ऊर्जा थी? सर मुझे ना शनिदेव दिखाई दिए ओके। तो और आपने उन्होंने क्या ना किया? बहुत आपने सारी। ईश्वर को प्रार्थना करी? नहीं सर, मैं वहां गई तो वहां कोई लेडी बैठी थी। उन्होंने मुझे कुछ दिया और वहां से मुझे उन्होंने कहा आप जाओ यहाँ से। देखिए, जो भी कुछ सेशन में था वो आपको ईश्वर को अर्पित करके आना था, है ना? अभी 1 घंटा देखेंगे दर्द जाता है कि नहीं जाता। मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ। आप लोग 1 मिनट के लिए हो जाए। गुरुजी प्रणाम, सभी को मेरा राम राम। हेलो। मैंने ईश्वर को प्रार्थना की है, हो सकता है कि कुछ देर में आपका दर्द का लोप हो जाए। और साधक बताएंगे एक शब्द में उनको कैसा महसूस हुआ। गुरुजी प्रणाम। सर मैं बताऊं? हाँ, एक एक करके बोलेंगे। चंद स्वरूपनी, कैसा लगा? एक शब्द में, छोटा सा। सेटिस्फेक्शन। बहुत बढ़िया। और कोई? गुरुजी प्रणाम। आनंदित रहो डॉक्टर साहब, आप तो ड्राइव कर रहे हो अभी। मैं ड्राइव तो कर रहा था, लेकिन जैसे ही शुरू हुआ तो मुझे बहुत खिंचाव महसूस हुआ, तो मैंने एक सेफ जगह फिर गाड़ी लगा के पैर ऊपर करके आराम से। अरे पैर ऊपर करके सिर के बल खड़े होके किया? ना ना गुरुजी, पैर सीट अच्छा, सीट पे पे रख के करके। अपना आलती पास। अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक किया। एक तो मुझे एक तो सेकंड दर्शन का तो दो हुआ अपने। समय। जब गाड़ी रोकी थी तो भाई दर्शन तो दे दो। हाँ, बोलिए। बहुत लाइट महसूस हो रहा है गुरुजी, बहुत अभी लाइट, जैसा और लग रहा कौन है है गाड़ी में आपके साथ? और कोई नहीं, अकेला ही हूँ गुरुजी।
आप अकेले हैं तो अब आप गाड़ी ड्राइव नहीं करेंगे। अब आप सबसे पहले चाय का देखो कोई ठिया, और गाड़ी को बिल्कुल चलाने से पहले अब आप सबसे पहले हल्का सा नंगे पैर होके जमीन पे हल्का वॉक कर लेना, पानी पी लेना। एट द अर्लीस्ट चाय पीना बहुत आवश्यक है। गाड़ी तो चल रही है आपकी? गुरुजी ठंडा ठंडा पानी पी लिया मैंने। नहीं, चाय पीनी बहुत जरूरी है, बिस्किट खाना, ये सारी एनर्जी ग्राउंडेड नहीं होगी। नहीं तो एनर्जी को ग्राउंडेड करना बहुत आवश्यक है, ठीक ठीक है? है गुरुजी, मैं नहीं तो ये एनर्जी ठीक बैक मारेगी, आपको झोंका आ जाएगा, दोबारा से गाड़ी नहीं चलाएंगे अभी आप। ठीक है गुरुजी। तो सबसे पहले बेयर फुट होके हल्का सा 10-20 कदम वॉक कीजिए, पानी पी रहे हैं आप। एट द अर्लीस्ट चाय पीजिए और 2 बिस्किट खाइए कम से कम। ये बहुत ठीक है आवश्यक है। बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं नशे की लत होना। ठीक है, वेरी गुड। और कोई साधक अपना अनुभव एक अक्षर में कहना चाहेंगे? कैसा लगा? सर मुझे तो बहुत भारी लगा, अपनी किसको बॉडी अभी लगा भी। भारी? कौन है? रूपल, सर रूपल। मेरा भी सर रूपल, में काफी एक मिनट। बिजी हो गया था। सौरभ, एक मिनट। रूपल, एक मिनट। बाकी सभी लोग म्यूट कर लें अपने आप को। रूपल, आपको वहां पर जो जाके अनुभव हुआ, आपने वो वहां ईश्वर को अर्पित किया? जी सर। अगर अर्पित सही हो तो भारी नहीं हो सकता। ठीक है, तो जरा सा आप नंगे पैर चलेंगी, हल्का सा फेस और ये फुट को सादे पानी से धो के आके वापस बताएंगे सर भारी का क्या स्थिति है। ठीक है, सर कीजिए अभी आप। करना है? हाँ हाँ, अभी कीजिए। सौरभ बोलिए। हाँ सर, मेरे को भी डिजी रहा मेरा सर, पर आपने भी वीडियो ऑफ करके जब प्रार्थना करी थी उसके बाद एकदम से खत्म हो गया वो डिजीनेस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये धीरे धीरे आपको समझ आएगा। जो हमने किया ये पूनम ध्यान है मूल रूप से, और मेरा पिछले कई महीने से ध्यान कराने का मन था। इस ध्यान की एक मर्यादा है कि भाई ये रात को किया जाता है, लेकिन वो व्यवस्था नहीं बन पा रही थी और मुझसे रुका नहीं जा रहा था। इसलिए ये मैंने इस समय किया प्रयोग। सर तो हाँ, कौन? नुपुर बोलो बेटे। सर मैं ध्यान में तो जा नहीं पाई, पर मुझे अच्छा लगा, मैं सोती रही पूरे। आपको तो बहुत ज्यादा सोना है बेटा। आपको अभी समझ ही नहीं इस बात की कि आपकी नींद कम से कम 10-12 साल से रुकी हुई है। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप आ जाओ। आप आ जाओ, सो जाओ। इससे अधिक हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद फिर आप जब चाहो तब सो जाओ दिन में, और पावर नैप लेनी शुरू करो। क्योंकि इस समय क्या है, बच्चे छोटे हैं, उनकी अपनी एक मौज है ना, उनको संभालना होता है। संयुक्त परिवार की आप बहुत अच्छे से जिम्मेदारी सारी निभाते हो। तो जहां आपको अवसर मिले, आप टीवी देखने की बजाय, कुछ और करने की बजाय 10 मिनट आंख बंद करके लेटना शुरू करें और स्लीप मेडिटेशन लगाएं। अन्यथा आप अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। बहुत अच्छा किया आप सो गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और कोई साधक कुछ कहना चाहेंगे? भविष्य सर मैं कैसे बोलना बनता है? चाहता हाँ बोलिए, बोलिए उषा जी। सर सर कल मैंने आपकी ऑडियो सुनी थी कि बीमारी के लिए ये काम करना चाहिए। तो मैं बहुत दिनों से अपने हाथ से बहुत परेशान हूँ सज्जा से। हम्म, मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर की भी अभी बीमारी पता नहीं लगी। मेरे हाथ में बहुत दर्द है। तो कल मैं ऐसे ही आपका ऑडियो देख रही थी, तो उसमें लिखा हुआ था बीमारी के लिए ये करना हम्म, और सोचना। तो मैंने लिख कर भी रखा हम्म। और मैं सोच के भी रखा। अभी मैंने आपकी ध्यान में वो ही लाई कि मेरी हाथ की बीमारी ठीक हो और बीमार दवाई लगे। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हमारी किसी बात का विश्वास मत करना, अपनी पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन पे विश्वास रखना। अगर बीमारी ज्यादा जम चुकी है तो आपको इम्प्रूवमेंट में टाइम लग सकता है, लेकिन मैनिफेस्टेशन पावर ये बहुत अद्भुत शक्ति है। आप जो चाहोगे आप वो बन जाओ। आपको जो चाहिए आप वो सोचिए। इसीलिए कहा है कि दोनों ही रास्ते खुले हैं, राम बनने का भी मार्ग प्रशस्त है और रावण का भी मार्ग प्रशस्त मुझे बहुत प्रॉब्लम है सर सिद्धार्थ में। है। आप तो खाना भी लेट नहीं खाते।
हाँ जी, मैं तो 6 बजे खा लेती हूँ, उसके 6 बाद बजे नहीं खा खाती। लेते हो, हाँ। और सुबह कितने बजे खाते हो पहला मील? मुझे बज जाते हैं 10 सर। 10 यानी कि 8 है ना, 8 घंटे हुए। तो वो तो आपकी क्रिएटिव, नहीं, फल रात थोड़ा सा सुबह फल में बढ़ा दो सर बहुत बाकी। टाइम हो गया। 8 घंटे कहाँ हुए? 6, 6, 12, 8, 12, 14-16 घंटे हो गए सर। 14 घंटे, क्या नाम, 16 घंटे फास्टिंग के हो गए, 8 घंटे ईटिंग के हो गए, हाँ जी, है ना। तो ये एक बस अच्छा दूध लेती कॉम्बिनेशन, हूँ उसके बीच में मैं। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। फल वगैरह बढ़ाओ, डॉक्टर से बोलो, मैनिफेस्ट करो, दवाई लगनी शुरू हो जाए। हाँ जी, दवाई लेती हूँ सर मैं। हाँ, मैनिफेस्ट करो, दवाई को नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रख दो करके, ठीक है जमीन सर। पे, जमीन पे रखो, वहां पोछा लगाओ, जमीन पे दवाई रख दो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो हाँ आपको जी, दवाई लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक धन्वंतरी जी की फोटो रख दो वहां पे, इंटरनेट से डाउनलोड करो, A4 शीट धन्वंतरी जी की फोटो रख दो, अच्छा रहेगा। ठीक है, दवाई लग जाएगी, आनंदित सर रहो। मुझे जाना होगा। कौन है? रुचि? रुचि। हाँ बेटे, जाओ आप काम करो, ईश्वर का नाम लेके भंडारा करा। जी ठीक है, सर। कोई साधक कुछ और सर कहना नमस्ते। चाहते हैं? आनंदित रहो। गुरुजी मेरा अनुभव था, एक तो मेरे को बहुत शीतल महसूस हो रहा था, ठंडा ठंडा लग रहा था। जब आपने कहा कि हाथों में घर्षण करके लगाइए, तो भी मेरे हाथ गर्म नहीं हो रहे थे, बट ठंडे भी नहीं हो रहे थे। मतलब वो बहुत अच्छा सा फीलिंग था, एक बहुत सौम्य सा फीलिंग था। नुपुर, प्रेमानंद, सुशीला जी, हरजिंदर जी, अपने अपने वीडियोस ऑन कर दीजिए। हाँ जी, रुद्र भैया और बोलिए। गुरुजी जब आप अ, बाबू जी दूध लेना है, 2 मिनट में कर रहा हूँ अभी। बोलिए रुद्र भैया। जब हम साधना कर रहे थे तो एक पॉइंट पे मेरे को माथे के बीच में एकदम से बहुत ज्यादा अ, एक इरिटेशन वाली फीलिंग हुई थी। और दूसरा, मेरे को एक इंस्टेंटली फीलिंग हुई थी कि मेरा पैर जमीन पे होना चाहिए। तो मैंने वो करा था, और उससे एकदम से फिर से सब कुछ बहुत ठंडा ठंडा सा लग रहा था मेरे को। बहुत बढ़िया। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? किसी को नेगेटिव फीलिंग आई, किसी को पॉजिटिव फीलिंग आई, कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते सर मुझे सर मैं वहां पहुंच तो नहीं पाई, पर जब आपने कहा था ना कि महसूस करो कैसा लग रहा, तो ना मुझे अच्छा लग रहा था ना बुरा लग रहा था उस देर। फिर थोड़ी देर बाद मुझे दुख महसूस हुआ कि मेरे भी आजकल हाथों में दर्द चला, तो मुझे ये लगा कि मेरे हाथों में दर्द है। हैं। फिर मैंने ईश्वर से प्रार्थना करी, तो सर एकदम से मुझे अपने राइट हैंड में कुछ एकदम काफी तेज चुभन महसूस हुई थी। और फिर दर्द वैसा ही है, बढ़ गया या कम हुआ? तब एक बार से जब बाहर आए ध्यान से, तब तो तेज लग रहा था, पर अब वैसा ही था। बहुत बढ़िया। और सर जो दवाई है कोई भी रख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में? अरे अभी तो उनको करने दो, एकदम अच्छा से लालच ठीक। मत करो। मीरा, कम बैक, ऊर्जा फेंको, चलो नॉर्मल हो जाओ बिल्कुल, शाबाश। ठीक है, और कोई साथी कुछ कहना चाहते हैं? गुप्ता जी बोलिए। सर जिस समय मैं मेरे को ऐसा लग रहा था भाई को आंखों पे थपेड़े मार रहा है। अच्छा, मतलब ऐसा एकदम फिर वो काला सा हो जाता है, और फिर मतलब बार बार ऐसा लग रहा है कोई थपेड़े मार रहा ठीक है। फिर आपने प्रार्थना की ईश्वर को? है। सर बस नाम लिया जो लेता हूँ बोलेगा, फिर जी, शांत हो गया। क्या कह रहे हैं? जो मैं शंकर भगवान का नाम लेता हूँ तो वो नाम लिया था, वो शांत हो गया। ओके, बढ़िया। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं भी। हाँ ऋचा, आनंदित रहो। गुरु जी बड़ी अद्भुत अद्भुत एक्सपीरियंस था ये मेडिटेशन का। जैसे मैं बिल्कुल सिंक में थी आपकी एक एक शब्द से, मुझे एकदम फ्लो। हालांकि मैंने लेट ज्वाइन किया थोड़ा सा, पर वो एकदम फ्लो में आ गया। जितने और लोग लेट ज्वाइन करते हैं ना, उनके लिए मेरे को स्क्रिप्ट रिपीट करनी पड़ती है। तो जितनों ने सुना ना वापस झील का कॉन्सेप्ट, समझ लो कोई नया साधक आया तो फिर मैंने नई तरह से कही, ताकि कोई चूक ना जाए। ठीक है, इसलिए आप सबसे निवेदन है
कृपया टाइम से आए। जी गुरुजी। फिर मैंने देखा रिचाई, फिर मैंने रिपीट करा। अभी रिपीट ऐसे करना है कि लोगों को ना लगे भाई हो क्या रहा है ये। फिर रुद्रप्रिया आई, फिर रिपीट किया, है ना, पर अच्छा है, गुड है। तो गुरुजी मेरे को बहुत सुंदर झील दिखी। मुझे जरा भी, जब भय बिल्कुल जैसे ही आपने बोला प्रोटेक्शन में है, मेरे को 1 मिनट का कहीं किसी प्रकार का कोई भय महसूस नहीं हुआ। मैं वेरी इतनी गुड। कंफर्टेबल थी। मुझे झील, चंद्रमा, पहाड़, मैं रेत पे अपना सफेद रंग का कपड़ा बिछाया हुआ था, उस पे बैठी थी और अद्भुत अनुभव था। और मुझे कोई किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी नहीं आई, सिर्फ धन्यवाद निकल रहा था। और मुझे गुड, सफेद रंग का वाइब्रेशन, अपना एक ऑरा सफेद रंग का दिखाई दे रहा था। वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया। ये एक डिवाइन प्रोसेस है। हाँ प्रेम बोलो। तो मुझे तो बहुत ही अलग हुआ, डिफरेंट। जैसे आपने कहा ना झील के पास जाओ और वो सब है, तो झील के पास एक बहुत सुंदर वृक्ष था, वहां पे एक बहुत बड़ा चबूतरा था, शंकर भगवान और पार्वती जी बैठे हुए दिखे। और भगवान उनको कुछ समझा रहे हैं या कह रहे हैं, ये तो समझ में नहीं आया, लेकिन मैं उन्हीं के पास नीचे चरणों में बैठ गया। और बहुत देर तक जब आपको घेरा बनाया, सब कुछ कराया, तो भगवान ये दिखता रहा कि हाँ भगवान देख रहे हैं, बेटा ऐसा कर, बेटा ऐसा कर, बेटा ऐसा कर। और थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि शंकर भगवान की एकदम बहुत विशालकाय मूर्ति बन गई है, या स्वरूप आ गया उनका। और उसमें से सफेद धारा बह के आ रही है, और मैं उनकी गोदी में बैठा और वो धारा मेरे ऊपर आई जा रही है। मैं बहुत देर तक उस सफेद धारा में नहाता ही रहा मैं। और फिर बाद में आप बोले ना कि ये आपने कहा था कि अब आप फील करो कि आपको क्या चीज महसूस हो रही है, बस तब वो उसके बाद वो खत्म हो गया फिर वो। ग्रेट, लव यू, डिवाइन एक्सपीरियंस, ग्रेट एक्सपीरियंस, आनंदित कर देने वाला। तो शीतलता महसूस होती है अभी भी बहुत कुछ? एकदम बहुत बहुत, वो जो झील के अंदर पानी नहीं हिल रहा था, लेकिन वो हवा इतनी कोमल हवा, मतलब हवा को कोमलता कह सकता हूँ मैं आज। गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत कोमल हवा थी वो। बहुत मतलब ये मन सुंदर, कर रहा था कि अरे ये स्पर्श भी हो सकता है क्या कभी ऐसा। वेरी गुड। और कोई इंडिकेशन वहां से, शिव से, पार्वती से कोई वाइब्रेशन उस समय आई विशेष, कुछ ख्याल में आता है? नहीं, बहुत कोमल। हाँ, एक चीज जरूर थी, थोड़ी देर बाद है ना वो शंकर भगवान का जो स्वरूप था ना बड़े वाला, वो दो रंग का हो गया, आधा सफेद और आधा काला। लेकिन वो धीरे धीरे सब काला भी सफेद में ही परिवर्तित हो गया, उस सफेद रोशनी से। काला सफेद में परिवर्तित हो रहा था, वो आप कर रहे थे या खुद हो रहा था? नहीं, अपने आप हो रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था। मैं तो वो स्नान कर रहा था उस रोशनी में, मुझे बहुत मजा आ रहा था उस रोशनी में नहाने में। बहुत बढ़िया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो खाली उस घेरे में बैठा था, सब कुछ बैठा था। जब आपने कहा ना घेरा में आपकी वो चक्र, आपका सुरक्षा चक्र समाप्त हो गया, वो फिर स्वरूप अपने आप चला गया फिर वो। ये स्पेस में हम एक पर्सनल स्पेस क्रिएट करते हैं, जहां पर सारी डायमेंशंस आपके लिए खुली होती हैं। हर डायमेंशन खुली एक डिवाइन डायमेंशन होती है। अगर इस समय कोई नेगेटिव थॉट भी आता है, तो वो आप अगर उसकी माफी मांग लेते हैं तो वो पापा का क्षमा हो जाएगा, माफ किया दिया जाता है। यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है, सिर्फ रेजिस्ट नहीं करना है। जैसे गुप्ता जी ने अभी बताया कि मैं जिस मंत्र का जाप करता हूं, मैंने उस मंत्र का जाप, अगर वो मंत्र उनका स्वतः फूटा तो अच्छी बात है। अगर ये सोच के किया कि मैं तो ये मंत्र का जाप कर लूं इस समय, तो आप बीच में आ गए, आपने इंटरफेयर कर दिया। वहां पर आपको इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं होती। बहुत ही अद्भुत आपने प्रेमानंद ये अनुभव बताया, और आनंद देने वाला अनुभव है जो आपका है। शिव का काला सफेद हो जाना, ये डिवाइन है, दैवी है, फुल ऑफ अबंडेंस, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ कंपैशन। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। जी सर। आरती जी सर। बंसल बोलिए। प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। सर आज का अनुभव मेरा सबसे अच्छा रहा है। और जैसे ही आपने चंद्रमा बोले, तो वो चंद्रमा वाकई आए और हर बार रेज में आते हैं। आज वो चंद्रमा ही ऐसे
रिवॉल्व करते रहे। और सर जैसे जैसे आप बोल रहे थे वो घट रहा था, बिल्कुल अपने साथ थी और पूर्ण रूप से जागी हुई थी। हाँ बस सर मेरे हिप बॉल में थोड़ा दर्द हो रहा था, राइट बॉल पर बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी और कुछ देर के लिए ऐसे लगा कि हिप बॉल से और पैर के अंगूठे तक मेरा पोर्शन बिल्कुल अलग है, मैं अलग हूँ और वो बहुत अलग है, बहुत भारी था। पर फिर भी मैं बैठने की कोशिश कर रही थी और मुझे आपकी बातें सब याद आ रही थी। पर ऐसे रहा, वही क्षमा मांगा, प्यार किया, हाथ जोड़कर क्षमा नमस्ते के लिए कोई की। वाइब्रेशन और आई थी आपको? हाँ सर क्या आई वाइब्रेशन आई थी थी? बिल्कुल। सर आप जब बोल रहे थे ना, मतलब कुछ चीजें सर ऐसी हो रही थी कि आप बाद में बोल रहे थे और वो चीजें पहले ही पहुंच रही थी। वेरी गुड, टाइमलेसनेस, यही है समयहीनता। जो मैं कहता हूँ प्रकृति में सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ है, हम जब तैयार हैं तो हमारे पास आ जाए। सब कुछ हो चुका है, बस जैसे जैसे हम तैयार होते जाएंगे हमारे पास आता जाएगा। आज तो सर ऐसे लग रहा था सब कुछ जैसे, मतलब मैं बहुत प्रिपेयर हूँ किसी चीज के लिए और आपने मुझे बहुत अच्छे से रेडी किया हुआ है और मैं उनको फेस कर रही हूँ ना, मैं रो रही थी ना कुछ, बहुत ही प्यारा सा रहा सर सब कुछ। अच्छा, सो ये जो ये कहती है ना कि आपने प्रिपेयर किया था मुझे, ये है जो सुपर सोल्स, सुपर स्पिरिट्स होती है ना, देवात्माएं। परम आत्मा ईश्वर, देवात्मा और फिर हम, फिर वो दुष्ट आत्मा, इस तरह से होती हैं। तो जो आप लोगों ने देवात्माओं को जो थैंक्स पे किया था, ये वो देवात्माएं हैं, वो आपको लेके जाती हैं। लेकिन फिर भी ऐसा जो है कहना ठीक नहीं कि आज का बेस्ट एक्सपीरियंस था। अनुभव तो सारे ही श्रेष्ठ होते हैं, है ना, सभी सुंदर है। अनुभव की अनुभव से तुलना नहीं है, अनुभव अतुलनीय है ना। बहुत बढ़िया। स्वतंत्र गुप्ता जी बोलिए। जी सर, नारायण हरि। जब नारायण। आपने झील का नाम लिया सर, मैं पहले तो नैनीताल पहुंची, फिर मैंने कहा झील बेकार है, फिर मैं रेणुका जी पहुंच गई सीधी, और मैं वहां पर सीढ़ियों पर बैठ गई। मेरे हाथ में आटे की गोलियां थी और मैं मछलियों को खिला रही थी और मछलियां खूब निकल निकल के आ रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ लोग बोटिंग कर रहे थे, फिर मुझे परशुराम जी की आकृति दिखाई थी, बहुत सुंदर। जब आपने कहा हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं, तो मेरे दिमाग में एकदम यह आई कि हम जिस किसी को भोजन दे सकते हैं, मैं उसे जरूर भोजन कराना चाहिए। ये मेरा गुड गुड। फिर सर, फिर आपने कहा, मैंने घेरा हटा दिया है, हम धीरे धीरे बाहर निकल आए। सबसे पहले तो हमें प्रकृति में किसी भी चीज को रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं, इस बात को हमेशा ख्याल रखें। हम सॉरी, हम जैसे हैं, हमें ईश्वर ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे घर वालों ने, हमारे मित्रों ने, हमारे सहयोगी साधकों ने, हमारे पड़ोसियों ने, हमारे टीचर ने, हमारे गुरु ने, हमारे साथ के शिष्यों ने, माता पिता के रूप में हमारे बच्चों ने, हमारे भाई बहन ने, बीमार है तो हमारे डॉक्टर ने, हमारे गाइड ने, हमें गुरु ने, हमें स्वीकार किया है। आप देखो स्वीकार्यता का पहलू कितना बड़ा है। हम जैसे ही गए हमें स्वीकार किया गया, हमें सबने स्वीकार किया। तो इसलिए हमें किसी भी चीज को रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं है, इस चीज को जान लेना है। अगर झील के लिए नैनीताल ही चले गए तो वो झील भी अच्छी है, क्यों झील में भी एक धर्म का भाव खोजना। रेणुका जी चले गए तो वो झील भी अच्छी है, घर के पास चले गए तो वो झील भी अच्छी है। ऐसे भेद नहीं रखो, चुनाव मत रखो। ये चुनाव जीवन में आपको पतन की ओर लेके जाए। चुनना नहीं है, स्वीकार करना है। अगर दो झील, अगर ये झील आ ही गई है और अगर मन को नहीं भा रही है, तो उसी समय भाव करो कि ईश्वर आपकी लीला है, आपने भेजी है। अगर परिवर्तन करना है तो वो मेरे भाव से नहीं होगा, उसकी राजी से। इसको समर्पण कहते हैं। जो आ जाए वो स्वीकार है, उसको मैं स्वीकार करूं। जो भी जीवन में आए उसको आप स्वीकार करें। अगर मन में भाव उठता है कि मुझे भोजन कराना है, तो इसके दो तल हैं। यदि आप धनवान हैं तो कृपया
गरीब व्यक्ति को एक आध को प्रतिदिन भोजन कराइए। एक थाली निकालो, पैक करो, किसी गरीब को दे। हालांकि इसमें कोई ज्यादा लक्ष्मी सेवा लगनी भी नहीं है। इसके अलावा आप दूसरा काम कर सकते हैं कि अपने घर के सदस्य को प्रेम से भोजन कराएं। उसके फिर दो तरीके हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो बनाइए एक समय का भोजन। बोलिए कि मैं चौक लगाऊंगी, सब्जी काट दो, आटा गूंद दो, मैं रोटी पराठे पूरी बनाऊंगी। दूसरा तरीका यह है कि सब्जी छौंकने में शरीर खर्च नहीं होता है। सब्जी छौंकिए, आपकी सब्जी का स्वाद आएगा, आपके हाथ का स्वाद आएगा उस सब्जी में। नौकरों के हाथ मत छुपाइए सब्जी, अपने हाथ से सब्जी छौंकिए और उसके बाद डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने हाथ से ऑफर कीजिए, भाई थोड़ी सब्जी लो ना, सलाद नहीं लिया, अच्छा एक रोटी और, एक पराठा और। इस तरह से आप भोजन कराएंगे तो आपका प्रेम बह के आपके परिवार वालों में मिलेगा। बहुत अच्छा अनुभव है। ठीक है, अमर मित्तल नहीं आए गुरुजी हैं, मैं भी उनको आज मैं ग्रुप से हटा दूंगा। वो लगातार मेरे संदेश का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। इतना प्रेम, इतना कंपैशन होना चाहिए कि एक व्यक्ति यदि आपकी सेवा कर रहे हैं तो कम से कम उनको अवॉइड ना किया जाए। ये उत्तम व्यवहार नहीं। बोलिए डॉक्टर साहब, आप तो भाग रहे हो। डॉक्टर साहब चाय पी ली? नहीं। हाँ गुरुजी अपना आवाज नहीं आई। अब आ रही है गुरुजी? बिल्कुल साफ साफ आ रही है। तो बस जैसे ही आपने वो झील का दृश्य और वो किया तो तभी खिंचाव बहुत ज्यादा मुझे हुआ ना, तो फिर मैं एक जगह लगा के बैठ गया। तो बहुत अच्छा अनुभव उस वक्त हुआ मुझे। एक शिला के ऊपर जैसे घास की पट्टी है उस पर बैठा था मैं। नहीं, दोबारा और बोलिए, क्या था? एक शिला के ऊपर? शिला के ऊपर जैसे घास की पट्टी सी होती है, देखिए बहुत सॉफ्ट। आया विरोधाभास निकल के। शिला और के ऊपर घास नहीं होती। प्रकृति में सब कुछ संभव है। उसी समय डॉक्टर साहब आप लेके बैठ जाते कि शिला और घास तो असंभव है, ये तो गलत जा रहा हूं मैं। ओपन माई आईज, स्वीकार करते जाना है। दिस इज व्हाट इज माया। अभी आपको समझ आया कि जैसे आप ध्यान में जाओगे तो माया आ जाएगी आपको ध्यान से हटाने के लिए। तो देव सुंदरियों की कल्पना की गई, मेनका रंभा की। तो यानी कि माया कहां काम करती है? माया आपकी मति पर काम करती है। और अगर आपने मति को किनारे रख दिया तो अब माया आप पे लागू नहीं होगी। अरे शिला के ऊपर कभी घास होती है? मैं तो गारंटी से कहता हूं नहीं होती। शिला इज सपाट चट्टान, प्योर पत्थर। पत्थर पे घास कहां से आएगी भाई? जैसे गुरुजी चट्टान सी होती है, मतलब पत्थर के छोटे छोटे पहाड़ उस पर जैसे रहता है उस टाइप का। बोलिए डॉक्टर साहब। जी, तो बस उसके बाद मुझे वो चंद्रमा की रोशनी जिसमें मैं खुद को नहाता हुआ महसूस करता रहा और बहुत आनंद की अनुभूति हुई। 2 हंसों का मुझे जोड़ा दिखा, व्हाइट कलर का बिल्कुल। और उसके बाद आपने कहा कि कुछ लोग नहीं कर पा रहे, तो मुझे लगा मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे गुरुजी, बस पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। तो फिर मैं जल्दी, आपने बोला कि सांसों पे गहरा जाओ, नीचे जाओ, कहाँ तक देखते हो। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे डाइव करने जैसा एहसास होता है, नीचे कोई तल नहीं मिल रहा है मुझे, कहाँ एहसास। बहुत बढ़िया। लेकिन कोई ऐसा कोई डर का भी अनुभव नहीं हुआ। अंधेरा अंधेरा सा नीचे जाता जा रहा हूँ मैं आपके ज्योमेट्री के साथ। और फिर आपने कहा कि क्या मैसेज आ रहा है देखो अपने। तो वो मैसेज मुझे लगा कि जैसे गाइड्स और जो देवात्माएं हैं वो मुझे बस ये बोल रहे हैं कि इतना बोला कि सब बहुत अच्छा है और शरीर का ह्रास नहीं करना है, इसको बचा के रखना है।
रिपीट बहुत कीजिए, अच्छे दोबारा अनुभव। बोलिए, क्या क्या नहीं करना है? अपने समय और शरीर का ह्रास नहीं करना है, नुकसान नहीं करना है। गुड। और कोई मुझे वो नहीं आया, फिर मैंने क्षमा याचना भी की कि अगर मुझसे कुछ ऐसा हुआ है। और बहुत अच्छा अनुभव फिर हुआ, बहुत ऐसा लगा जैसे मुझे बहुत आशीर्वाद भी मिल रहा है और मेरे मन से भी धन्यवाद निकल रहा है। और जब आपने घेरा हटाया तो मुझे लगा कि एक ही सेकंड हुआ, मतलब समय का मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो जो मैंने फिर देखा जब घड़ी को तो शायद 30 हुए थे, तो मुझे लगा कि ये तो ऐसा लगा कि हुआ या नहीं हुआ समझ ही नहीं आया। ऐसा अनुभव हुआ। ओशो ने कहा था ना ईश्वर की परिभाषा में कि ईश्वर टाइमलेसनेस है ना। तो आप सभी के अनुभव बहुत अद्भुत है। अनुभव की ये क्रिया हम कल भी रखेंगे जारी, क्योंकि आज समय काफी हो गया है। आप में जिसको जो मैसेज मिले हैं कृपया लिख लें। गुप्ता जी कल बात करते हैं, आज समय बहुत हो गया है। कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे सेशन, ठीक है। समय की जो बाध्यता है उसको ख्याल में रखते हुए हम कल यहीं से सेशन स्टार्ट करेंगे। आपको जिसको जो मैसेज आए, जैसे स्वतंत्र गुप्ता जी को भोजन का मैसेज आया, एक दो लोगों को और भी मैसेज आए हैं, कृपया वो मैसेज नोट डाउन कर लें। कल अनुभव से हमारा सेशन ध्यान कल स्टार्ट, ठीक है। कृपया अपने अनुभव ख्याल में रखें। आइए उषा जी से भजन सुनते हैं। अनम्यूट कीजिए अपना। सर ज्यादा बढ़िया तो नहीं गा सकते लेकिन करती हूँ। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। हम दीन दुखी निर्मल एक नाम रे प्रतिफल, यह सोच दरस दोगे प्रभु आज नहीं तो कल। जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। तुम शांति सुधा करो, तुम मान ज्ञान दिवाकर, हम हंस चुगे मोती तुम मान सरोवरो। दो बूंद सुधा रस की हमको भी पिला देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। रुकोगे भला कब तक दर्शन को मुझे, मुझे तुमसे चरणों से लिपट जाऊं वृक्षों की लता जैसे, अब द्वार खड़े तेरे मुझे राह दिखा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। मजदार पड़ी नैया डगमग डोले भव में, आओ तृष्णानंद हम ध्यान धरे मन में, अब तन मन करें विनती मुझे अपना बना लेना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना,
भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। बहुत ही राधे। सुंदर शब्द थे भजन के। वो क्या सर लाइन मेरी थी? अंदर हिम्मत नहीं होती, लेकिन आपकी कृपा है सब मेरे ऊपर। इतना सुंदर आज 2 भजन, दोनों के शब्द अद्भुत रहे। क्या लाइन थी वो? लिपटूं ऐसे चरण में लता जैसे वृक्ष के। इतना सुंदर था। जब लता वृक्ष को लिपट जाती है ना, छोड़ती नहीं है। अगर लता किसी वृक्ष पे चढ़ गई तो उसको डिस्कनेक्ट करने का कोई रास्ता नहीं है, लता को काट देना होगा, वो नहीं उतर पाती। बहुत सुंदर भजन है। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी आपका। आप सभी सर साथियों आज का तक नहीं बहुत बहुत गाया मैंने, धन्यवाद। तो पता नहीं आनंद आया? हिम्मत आ जाती। अच्छा है ना, आनंद आना चाहिए।